जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अगस्त 2021 की रीडिंग में। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ अगस्त 2021 की रीडिंग लेकर के। तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, फटाफट से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लीजिए, क्योंकि अब हम देखेंगे आपके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। अगस्त 2021 में कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसी रहेगी आपकी जॉब, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, क्या कुछ नया होने वाला है स्टूडेंट के जीवन में, और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेज आपको आपके एंजल्स देना चाहते हैं अगस्त 2021 के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम चेक करेंगे इन कार्ड्स की हेल्प से, और साथ ही उन लोगों के लिए भी एनर्जी चेक करेंगे जिनका अभी तक करियर ही स्टार्ट नहीं हुआ है, वो कोई भी पहली बार जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो देखेंगे क्या उनकी कोई शुरुआत हो सकती है। जल्दी से आप अपने ईश्वर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे कनेक्शन बना लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। तो चलिए मिथुन राशि, सबसे पहले चेक करते हैं व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। ये मंथ व्यापारियों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग। गॉड प्लीज़ गाइड कीजिए व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है अगस्त 2021 में। जेमिनी मिथुन राशि, थैंक यू। वाह, आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत टाइम से आप किसी भी प्रोजेक्ट पर, किसी भी असाइनमेंट पर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको वो डील मिल सकती है। इसके अलावा मुझे कोई ना कोई डील आपको ऐसी भी मिलती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर आपने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, और मानो वो आपके लिए एक चमत्कार होगा। ईश्वर की एक ऐसी ऊर्जा आपके पास आएगी जिसके थ्रू वो डील आपकी झोली में आकर के मानो गिर जाएगी। वहाँ पर आपके कोई एफर्ट्स नहीं होंगे, और बिल्कुल सामने से आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नया असाइनमेंट चल के आएगा। कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र भी आपके लिए आ सकता है, और ये एक अच्छा पार्टनरशिप का ऑफ़र हो सकता है, तो आप इसे बहुत सोच विचार कर एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए इसमें बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं। कोई एक अच्छी बहुत ही बढ़िया शुरुआत आपकी हो सकती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव की शुरुआत हो सकती है यदि आप इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। देखते हैं मंथ मिड में व्यापारियों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है। मंथ मिड में भी आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हाँ, एक चीज़ कहूँगी कि इस कार्ड के थ्रू ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके ऊपर रहेगा, और आपको काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। अपने जो भी कर्मचारी हैं उनके साथ आपको बिल्कुल अर्थ लेवल पर काम करना होगा, डाउन लेवल पर काम करना पड़ सकता है। आप वहाँ ओनरशिप शायद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास जो प्रोजेक्ट, जो असाइनमेंट आने वाला है उसमें कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो जिसकी वजह से आप भी अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर के काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मंथ मिड की एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, कुछ विरोधियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वो विरोधी आपके लिए कुछ ना कुछ एक ग्रुप में, एक समूह में षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको उनका सामना जरूर करना पड़ सकता है, और आप बखूबी कर भी लेंगे उनका सामना। तो ऐसी कोई रुकावटें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखिए यदि आप व्यापारी हैं तो थोड़े बहुत विरोधी तो आसपास होते ही हैं, बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो मंथ मिड में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ी बहुत बहस आपके विरोधियों से आपकी हो सकती है। अब चेक करते हैं मंथ एंड की एनर्जी। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ही ऊर्जान्वित, बहुत ही सक्सेस का कार्ड है। आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी फाइनेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होंगी इस मंथ में। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो ऊर्जा होगी ना, एक नेक्स्ट लेवल पर होगी, और आप बहुत ही अच्छी मनोदशा के साथ अपने बिजनेस की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टेबल भी करेंगे। साथ ही नई मशीनरी आप अपने बिजनेस में स्टेबल कर सकते हैं, कोई नया सेटअप आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, और अपने व्यापार के कार्य के संबंध में आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ के अंदर में ये मंथ ऐसा आने वाला है जहाँ पर आपको विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको पैसे की ऊर्जा बहुत अच्छी मिलने वाली है, और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रोथ करने वाले हैं इस मंथ में। मुझे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। सब कुछ कुल मिलाकर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी इस मंथ में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग जॉब करते हैं, उन लोगों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, चेक कर लेते हैं।
5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जॉब वालों के लिए मंथ का स्टार्टिंग बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। कार्ड्स क्लियर मुझे ये बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों से उदास हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आपको अपने ऑफिस से कुछ अच्छी उम्मीदें हैं, किसी नए अप्रेजल की उम्मीद है, किसी डेजिग्नेशन की उम्मीद है, या फिर कोई नई जिम्मेदारी की उम्मीद है जो आपको नहीं मिल पाएगी, तो उसकी वजह से आपको निराशा हो सकती है। या फिर कोई पेंडिंग अमाउंट आपका हो सकता है जो कंपनी ने अभी तक आपको नहीं दिया है, तो आपको वो मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, जिसकी वजह से आप मुझे निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दिया हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पर पैकेज भी अच्छा मिल सकता है। तो वो अभी सिलेक्शन आपका मंथ के स्टार्टिंग में शायद नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी आप निराश हो सकते हैं। तो जॉब वालों को यहाँ पर अपनी एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें तो यहाँ पर हैं, ये भी बता दूँ। देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं आपके पास में, लेकिन वो थोड़ी सी डिले होंगी। मंथ के स्टार्टिंग में वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, तो उससे आप निराश हो सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि चीज़ें ज़रूर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलेंगी। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं हम लोग। वाह, मैंने कहा ना चीज़ें आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलेंगी। देखिए वो यहाँ मंथ स्टार्टिंग में डिले होंगी, लेकिन मंथ मिड में आपको जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी कंपनी से, या फिर किसी न्यू कंपनी में आप जाने का ट्राई कर रहे हैं, जो कहते हैं ना आपके सपनों की कोई एक कंपनी है, सपनों का कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आपकी सपनों की दुनिया आपको मंथ मिड में यहाँ पर मिल सकती है और आपकी ऊर्जाएँ यहाँ पर बहुत अच्छी रहेंगी। आप बहुत खुश रहने वाले हैं, आपके विचार बहुत पॉजिटिव रहेंगे। पैसे की ऊर्जा भी आपके पास यहाँ पर मंथ मिड में मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, वो आपकी बहुत तारीफ़ें करने वाले हैं। और कुछ लोग हो सकता है थोड़ी सी जेलसी भी फील करें, लेकिन तारीफ़ें ज़्यादा होने वाली हैं। जेलसी फैक्टर यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपनी दुनिया में इतने खुश रहेंगे कि आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं जाएगा। यदि कोई आपसे कड़वी बातें भी कहेगा तो आपके अंदर खुद मिठास इतनी ज़्यादा रहेगी कि आपको कड़वी बातों का असर ही नहीं होगा, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर मंथ मिड में जॉब करने वालों की एनर्जी बहुत अच्छी है। यदि आप कोई ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा अनुरूप ट्रांसफ़र भी मिल सकता है किसी भी नई सिटी में, किसी भी दूसरे ब्रांच के अंदर में, तो वो ट्रांसफ़र भी आपको मिल सकता है। तो उससे भी आप बहुत खुश होने वाले हैं और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, जिसमें आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप बखूबी उनको निभाएंगे भी और बहुत खुशी के साथ निभाएंगे, क्योंकि वो आपकी इच्छा है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं जॉब करने वालों की। मंथ एंड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आपको जो जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, या नई जॉब मिल सकती है, या अपनी जिस जॉब को आप कर रहे हैं उसी में आपको कोई ना कोई प्रमोशन या कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी, तो उसके बेस पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा मंथ एंड में, और आपके पास धन की ऊर्जा बहुत अच्छी होने वाली है। तो मंथ एंड में आप मुझे बहुत रिलैक्स, बहुत ही कूल, काम और बहुत ही मीन्स एक अपने विचारों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और धन की ऊर्जा भी आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर यदि आप जॉब करते हैं, आप व्यापार करते हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा डिले है स्टार्टिंग में, तो उसमें आपको उदास या फिर निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। अब चेक कर लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि, आप लोगों की ऑल ओवर फाइनेंस सिचुएशन कैसी रहेगी। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके रिटर्न कैसे मिल सकते हैं आपको, और यदि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या इस मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा धन लाभ मिल सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। मंथ स्टार्टिंग में क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आपको धन लाभ हो सकता है। किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने प्रॉपर्टी में किया हुआ है, किसी भी तरह की आपने ज़मीन में, मकान में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मंथ स्टार्टिंग में आपको उसके रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, या वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है, तो आपको रेंट भी बहुत अच्छा मिल सकता है उस प्रॉपर्टी का।
कोई भी आपने एजुकेशन से संबंधित यदि काम किया था तो उसके भी रिटर्न आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन से संबंधित आपने कोई भी पेंटिंग का कोई काम स्टार्ट किया हो, या फिर आपने कोचिंग का कोई काम स्टार्ट किया है, या आपने बुक राइटिंग का कोई काम स्टार्ट किया है, तो उसके आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे आपको पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने परिवार की तरफ से कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स, कोई ना कोई ज्वेलरी, कोई ना कोई भूमि का सुख भी मिल सकता है। एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर आपकी मंथ स्टार्टिंग में। और यहाँ पर मुझे आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से कुछ धन आपका रुका हुआ था, कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था जिसके रिटर्न का आप वेट कर रहे थे, तो वो यहाँ पर मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हैं। और आपने कुछ प्लानिंग की हुई थी जो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे उस धन के आने के बाद। तो यहाँ पर मंथ स्टार्टिंग आपका बहुत अच्छा रहेगा। मंथ मिड में चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है। मंथ मिड में भी कार्ड बहुत अच्छा है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है। एक चीज़ और कहूँगी मैं आपसे कि यहाँ पर भी ग्रीनरी है, यहाँ पर भी ग्रीनरी है। तो यदि आपका कोई भी फल फ्रूट से रिलेटेड काम है, कोई भी आपका सब्जियों से संबंधित काम है, कोई भी अनाज से संबंधित यदि आपका काम है, कोई भी कृषि से संबंधित मीन्स फार्मिंग से संबंधित आपका काम है, तो उसमें यहाँ पर आपको इस मंथ में बेनिफिट मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और आपको अपनी फार्मिंग के थ्रू भी यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर होगा इस मंथ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती है। मंथ एंड में भी आपका कार्ड बहुत अच्छा है। मैंने आपको कहा एक चीज़ कि आपको कोई ना कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं कि यदि किसी भी वजह से आपको यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसमें थोड़ा सा डिले होता है या वो पूरी तरह से नहीं मिलती है, तो कुछ आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, उनके डिस्कशन के बाद आपको पैतृक संपत्ति यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही आपके पास कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ आएंगी, कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा काम का कि किसी भी तरह की चिट फंड का कोई इन्वेस्टमेंट आ सकता है, किसी भी तरह की स्कीम का कोई इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो बहुत सोच विचार करके आप वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ कहूँगी मैं आपको कि प्राइवेट स्कीम में आप प्लीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि प्राइवेट स्कीम में आपको धोखा हो सकता है कि वो स्कीम आपको इस तरीके की, जैसे ये गोल्डन बर्ड्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी दिखाई दे, आपको रिटर्न बहुत अच्छे दिखाई दें स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ आप फंस सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव करना है कि आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत सारे चिट फंड ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर पैसा आपका स्टक हो सकता है। किसी भी तरह की कोई नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई भी चिटफंड कंपनी है, उसमें आप पैसा ना लगाएं। गवर्नमेंट स्कीम में आप पैसा लगाइए तो उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा, तो वहाँ कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि इस मंथ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी इस मंथ किए हुए आपको अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपकी फाइनेंस की ऑल ओवर एनर्जी। अब चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग मैरिड हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। जो भी लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ किस तरह की रहेगी, उनके रिश्ते कैसे रहेंगे इस मंथ में, चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों के रिश्ते में एक बात ये बहुत अच्छी रहने वाली है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। ये डायरेक्ट आपको आपके पार्टनर से भी मिल सकता है या फिर पार्टनर की फैमिली से भी आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आप बहुत खुश होंगे। आपको बहुत मान सम्मान, रिस्पेक्ट भी अपने पार्टनर की तरफ से मिलने वाला है। और आप लाइफ के जिस मोड़ पर जहाँ जैसा सपोर्ट चाहेंगे वैसे आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोगों का रिलेशन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बहुत ऊर्जा दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के प्रति बहुत ही सम्मान और बहुत ही आपकी जो भावनाएं होंगी ना, वो बहुत ही इमोशनल होंगी एक दूसरे के लिए। इसके साथ ही यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी चाइल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये वो मंथ है जहां पर आपको आपके पार्टनर से खुशखबरी भी मिल सकती है और आप लोगों की लाइफ में एक नया मेहमान भी एंटर कर सकता है। मीन्स आपकी चाइल्ड मैनिफेस्टिंग की विश यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं। यहाँ मंथ मिड में मेरे पास 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि शायद छोटे मोटे तनाव चल रहे थे आपके रिश्तों में कुछ टाइम से, तो यहाँ इस मंथ में मंथ मिड तक आते आते आप लोगों के तनाव बिल्कुल दूर हो सकते हैं। किसी भी तरह का कोई तनाव आप लोगों के रिश्तों में नहीं होगा। एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली आप खड़े हुए रहेंगे और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर रिश्ता आपका दिखाई दे रहा है, बहुत ऊर्जान्वित दिखाई दे रहा है। साथ ही आप लोग कहीं भी घूमने भी बाहर जा सकते हैं। खास तौर से आप लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड से संबंधित
संबंधित कोई भी जगह जो है, जैसे कि आप लोगों के कोई भी पैतृक घर हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आउटर एरिया में भी आप कहीं घूमने जा सकते हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत ही अच्छी और बहुत क्लोज मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों की कैसी रहने वाली है। मंथ एंड में मेरे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत अच्छी यूनिटी रहेगी आप लोगों में, और मैंने कहा ना आपको कोई ना कोई आपका जो पैतृक घर है आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, आपके खुद के घर में हो सकता है। आप खुद रिश्तेदारों को इन्वाइट कर सकते हैं या रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना हो सकता है, और दोनों लोग साथ में मिल कर के आना जाना करेंगे। और साथ ही मैंने आपको बोला था कि यदि आप किसी चाइल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। पहले कार्ड में ही ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मुझे बेबी दिखाई दे रहा है, तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि आपके खुद के घर में भी फंक्शन हो सकता है, एक सेलिब्रेशन हो सकता है नन्हे मेहमान के आने की खुशी में। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो भी मैरिड कपल हैं उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। पुरानी सारी गलतफहमियाँ मुझे यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके रिश्तों में कुछ छोटी मोटी खटास भी चल रही है, तो अब वो समय है जहाँ पर वो खटास का अंत होने वाला है और रिलेशन आपका बहुत अच्छा स्मूथ मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जी कैसी रहेंगी जो भी लोग लव रिलेशनशिप में, उनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, चेक कर लेते हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपके रिश्तों में उलझाव नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है, या फिर वो गलतफहमी अभी भी चल रही है। और यहाँ पर मुझे आप बहुत उदास और बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, और शायद आपकी जो नाराज़गी है ना, वो अपने पार्टनर से लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के भी है, क्योंकि आप इस रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पार्टनर की साइड से थोड़ा डिले हो रहा है। आप कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो समय नहीं मिल पा रहा है, वो टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है। उसके चलते आप लोगों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मंथ के स्टार्टिंग में आप दोनों के रिश्ते में मुझे थोड़ा सा उलझाव नज़र आ रहा है। मंथ मिड की एनर्जी एक बार चेक करते हैं कि मंथ मिड में आप लोगों का रिश्ता कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो मंथ मिड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको मनाने वाले हैं। जो आप इतने समय से नाराज़ चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको यहाँ पर मनाएंगे, आपको कहीं ना कहीं बाहर घुमाने भी ले जाएंगे और आपके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। इसके अलावा आपको कोई ना कोई गिफ्ट भी वो ज़रूर दे सकते हैं। आपके साथ पूरी तरीके से आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे और टाइम ज़रूर स्पेंड करेंगे। तो मंथ मिड में आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं साथ आपका घूमने फिरना ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं आप सिटी के बाहर या सिटी के अंदर भी कहीं ऐसी जगह पर ज़रूर जाएंगे घूमने फिरने, जहाँ पर सिर्फ आप और आपके पार्टनर ही हो, किसी तीसरे का कोई इंटरफेरेंस ना हो। ऐसी जगह पर आप ज़रूर जाने वाले हैं। मंथ एंड की एनर्जी चेक करते हैं आपकी। मंथ एंड में भी आपका कार्ड बहुत अच्छा है। पेज ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिश्ता आपका रहने वाला है। और शायद जिस बात से आप यहाँ पर नाराज़ हैं ना, कि आपको अपने पार्टनर से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से शायद आपने बात करना बंद कर दिया है, उनसे मिलना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी मिल सकती है, और जिसकी वजह से आपका ये मंथ एंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊर्जान्वित जा सकता है, क्योंकि आपका रिश्ता शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए यहाँ तैयारी हो सकती है, जिसका कोई ना कोई एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो सकता है, जिसकी कोई ना कोई एक छोटी सी पार्टी भी हो सकती है, और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, यहाँ पर बहुत ऊर्जान्वित फील करेंगे, और आप अपने आप में ना एक बहुत ही स्पेशल फील भी करने वाले हैं। यहाँ पर मानो कि ये दुनिया सब कुछ जो कर रही है ना, अच्छा वो आप ही के लिए कर रही है, ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पर आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है जी। तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका रिश्ता यहाँ पर बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। अब चेक कर लेते हैं स्टूडेंट की एनर्जी कैसी रहेंगी। जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। स्टूडेंट के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। गॉड प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए गॉड।
3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्टूडेंट की एनर्जी स्टार्टिंग के 10 डेज़ बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। आपका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगने वाला है। आप कुछ क्रिएटिव काम भी करने वाले हैं, एक्स्ट्रा कोई ना कोई काम भी करेंगे पढ़ाई से अलग, जैसे कि घर को सजाना संवारना, कुछ भी क्रिएटिव करना, कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर लेना या फिर पेंटिंग्स वगैरह कर लेना या फिर अपनी मदर के साथ किचन में थोड़ा सा हाथ बटाना, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पढ़ाई में तो आपका मन लगने ही वाला है, साथ ही आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपने कहीं भी कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसके आपको रिज़ल्ट की वेटिंग है तो उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। इसके साथ ही आप किसी भी ऐसे कॉलेज या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं जो आपके सपनों की दुनिया है, तो यहाँ पर फैमिली सपोर्ट से, फैमिली गाइडेंस से या फिर आपके टीचर्स के गाइडेंस से आपको अपनी सपनों के कॉलेज में या फिर सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल सकता है। तो एनर्जी यहाँ पर स्टूडेंट्स की मुझे बहुत अच्छी क्लियरली दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग के 10 डेज़ में आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेंगी, बहुत ऊर्जान्वित भी रहेंगे और इमोशनली भी बहुत बैलेंस रहेंगे। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं एक बार। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ही, मैंने कहा ना, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट को मौका मिलेगा फैमिली के किसी भी फंक्शन में शामिल होने का। इसके अलावा आप लोग जो आपके साथ के पढ़ने वाले लोग हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, यदि आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं तो इस मंथ में आप मिड मंथ तक आप सभी लोग एक गैदरिंग भी कर सकते हैं, एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं, छोटी सी कोई पार्टी कर सकते हैं, एक साथ ज़रूर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ये सेलिब्रेशन इस खुशी में भी हो सकता है कि आपने कहीं भी कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो रिज़ल्ट अवेटिंग है वो आपके फेवर में आ सकता है। पूरे चांसेस हैं आपके फेवर में आने के, तो उसका एक सेलिब्रेशन आपकी खुद की फैमिली में भी हो सकता है और आप ये सेलिब्रेशन अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर मिड मंथ की एनर्जीज़ भी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि मंथ एंड की स्टूडेंट्स की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही एक्टिव रहेंगे, बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, आपकी विचारधाराएं बहुत तेज रहने वाली हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ अपने लाइफ के टारगेट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे अपने कौन से स्टडी पैटर्न को अपनाना है और किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है, वो यहाँ पर आपकी विचारधाराएँ रहेंगी। लेकिन साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके विचारों पर कंट्रोल ना रहे। आपकी एनर्जीज तो बहुत हाई रहेंगी, आप बैलेंस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपके विचार बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ना हम लोग अपनी एनर्जीज को वेस्ट भी कर देते हैं। क्योंकि हम ख्यालों की दुनिया में जब बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब सोच विचार में चले जाते हैं, तो वहाँ भी हमारी एनर्जी लॉस हो जाती हैं। तो एनर्जी होना अच्छी बात है कि आपकी विचारधाराएँ स्ट्रॉन्ग रहें, फास्ट रहें, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो भी अपना सोच विचार लगा रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं, वो राइट डायरेक्शन में चलाएं, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। ऑल ओवर स्टूडेंट की एनर्जी बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने विचारों की तरफ कि आपके विचार थोड़े से कंट्रोल रहें, बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में ना रहें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि जो भी लोग अपने करियर की अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, कोई जॉब या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पहली स्टार्टिंग है उनकी, उनके लिए क्या स्टार्टिंग हो सकती है इस मंथ में, चेक करते हैं। ओ, यहाँ पर मेरे पास द डेविल का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जिन लोगों ने कहीं भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, अभी आपके चांसेस नहीं होंगे कि वहाँ से आपके लिए कोई भी पॉजिटिव कॉल आ जाए जॉइनिंग के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी जॉब करने वालों के लिए भी एनर्जी डिस्टर्ब है और यहाँ पर मुझे एनर्जी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है उन लोगों की भी जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी सारी तैयारियां, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो भी उसके बाद आप बिज़नेस जो करें वो सोच समझ के विचार करके करिएगा, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी बिल्कुल क्लियरली बोलती है कि आपको नुकसान हो सकता है। तो मंथ के स्टार्टिंग के 10 डेज़ आप कोई भी बिज़नेस की स्टार्टिंग ना करें, ये बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, जॉब करने वालों के साथ क्या सीन होता है कि जॉब अगर करेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वो सिर्फ जॉब में आना जाना करेंगे, समय देंगे, तो उनको समय की हानि हो सकती है। लेकिन यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको धन की हानि हो सकती है, और धन की हानि होगी तो आप थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मंथ मिड की एनर्जी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं।
मंथ मिड में आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपने कहीं भी कोई भी इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपके पास कॉल आ सकता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको ज्वाइनिंग करनी है। आपके पास मेल भी आ सकता है, तो अपना मेल चेक करते रहिएगा कंटिन्यूसली, अपने कॉल बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और यदि आपने कहीं भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है तो आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए। और मंथ के स्टार्टिंग में निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोचिए कि मैंने रिज्यूम कहीं भी अपलोड किया हुआ है तो मेरे पास रिस्पांस क्यों नहीं आया, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन मंथ मिड तक आपके पास कहीं ना कहीं किसी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकता है। और यहाँ आपने जो विश मांगी हुई थी कि बहुत बार होता है ना कि हम जॉब के लिए विश मांगते हैं कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं ऐसा करूँगा या मैं वैसा करूँगी, तो आपकी वो विश यहाँ पे पूरी हो सकती है और आप बहुत ही बैलेंस भी होंगे। और यहाँ पर मुझे आप बहुत दान पुण्य करते हुए धार्मिक जगह पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मंथ मिड में आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। और जो भी लोग बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंथ मिड में आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके जो भी आसपास के लोग हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी सलाह आप मानते हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो बिज़नेस स्टार्ट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मंथ एंड की एनर्जी चेक करते हैं आपकी। मंथ एंड की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, तो अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मंथ मिड में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि एंड में भी आपका नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। तो ये मंथ आपके लिए कामयाबी दे सकता है। आप जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कोई नया प्रोजेक्ट, नई डील आपको डेफिनेटली मिल सकती है। जिन लोगों की जॉब लग जाएगी उन लोगों को भी बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट मिलने वाला है ऑफिस के अंदर में। और आपको ऑफिस के अंदर एंटर होते ही ना आपका जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में, जहाँ लोग आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके आसपास रहना, आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करने वाले हैं। और आप बहुत बैलेंस रहेंगे, बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और अपनी बुद्धि के बेस पर आप अपने ऑफिस में नए दोस्त भी बनाएंगे। और आप अपनी बुद्धि से और अपनी मेहनत से अपने ऑफिस के लोगों का दिल बिल्कुल जीत सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए चेक करते हैं अब आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। आपकी हेल्थ की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सपीरियंसेस का कार्ड है, तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों की यदि तबीयत ख़राब चल रही थी तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक आप डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। इस मंथ कुछ ऐसा होगा कि आपका मन नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा, आप यूनिवर्स में बहुत फेथ करेंगे, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत ज़्यादा होगी। कुछ लोग प्लांटिंग भी करने वाले हैं, कुछ लोग मुझे फूलों से, पौधों से प्यार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ग्रीन ग्रास पर चलना भी पसंद करेंगे। सनराइज़ के समय आप लोग उठना पसंद करेंगे। यहाँ पर आप मुझे मेंटली फिजिकली बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। कुछ लोग इस तरह के पैटर्न यूज़ करेंगे जैसे कि ग्रीन टी पीना या फिर लेमन टी पीना। अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पर मुझे आप बहुत कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। ये मंथ के स्टार्टिंग की आपकी एनर्जी आ रही है, तो मंथ के मिड में आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि मंथ मिड में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओ द बर्डन का कार्ड है। यहाँ पर आप मुझे थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कार्ड मुझे लगता है शायद इसीलिए आया है कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप पहले से थोड़ा सा अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मंथ मिड में आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और तबीयत ख़राब आपकी जो होगी ना, वो बॉडी के पूरे हिस्से में आपको दर्द दे सकती है, आपके सर से लेकर पैर तक आपको दर्द दे सकती है। कुछ लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेग्स में पेन, हैंड्स में पेन, शोल्डर का पेन, ईएनटी का इशू, सर में दर्द हो सकता है। और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे बीमार नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ठीक रहना है तो आपको इस एनर्जी को कैच करना चाहिए। इस एनर्जी को यदि आप कैच कर लेते हैं ना, और थोड़ा सा अपने सोने के टाइम पर ध्यान दें कि आपको सही समय पर सोना है, सही समय पर जागना है, एक्सरसाइज करनी है, और आपको अपने खाने पीने के रूटीन पर यदि आप ध्यान देंगे तो शायद ये जो चीज़ है ना वो इग्नोर हो सकती है। और साथ ही जो भी प्रिकॉशन चल रहा है अभी सोसाइटी में कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, तो इस तरह के प्रिकॉशन पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब चेक करते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी आती है।
मंथ एंड में यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड आ रहा है, तो मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है इसके कंपैरेटिवली यदि मैं बात करूँ। लेकिन हाँ, थोड़े से मुझे आप आलसी ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप ख्यालों में सोचेंगे कि मैं घूमने चला जाऊँ, या ख्यालों में सोचेंगे कि मैं सुबह को जल्दी उठने वाला हूँ, रात को सोचेंगे कि मैं सुबह को जल्दी उठने वाला हूँ, लेकिन आप सोते रहेंगे, सिर्फ ख्यालों में वो सोच बनाएंगे। तो मुझे थोड़े से लेज़ी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ऊर्जान्वित मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आप यहाँ पर मुझे अपनी हेल्थ के लिए सतर्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में एक्सरसाइज करेंगे, ख्यालों में मेडिटेशन करेंगे और ख्यालों में आप सुबह को जल्दी उठेंगे, लेकिन रियलिस्टिक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस रहना है। तो इसीलिए मंथ के स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो और आपकी हैबिट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका मन भी अच्छा रहेगा और आप ये ख्यालों की दुनिया में एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो जेमिनी मिथुन राशि ये है आप लोगों की रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल गाइडेंस यदि है यूनिवर्स का, तो वो क्या गाइडेंस है, क्या कुछ ऐसा है जो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं अगस्त 2021 के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है जेमिनी मिथुन राशि के लिए। यू आर रेडी। यहाँ पर आपको क्लियरली गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर रेडी मीन्स आपको किसी भी तरह की कोई लेजीनेस नहीं करनी है। आपको अपने काम में पूरी तरह से ईमानदारी दिखानी है और लाइफ के हर पहलू के लिए आपको तैयार रहना है। आपको बिल्कुल अपने आप को ईश्वर के श्री चरणों में सरेंडर कर देना है और बिल्कुल लाइफ के हर पहलू के लिए तैयार रहना है। आप हर एक उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर बानो भगवान ये कह रहे हैं आपसे कि बस आप तैयार रहिए, भर भर के विशेष आपके पास आने वाली हैं। आप बहुत बैलेंस रहेंगे, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर मानो आपके ईश्वर, आपके भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप बस तैयार रहो, जितना झोली भर सकते हो उतनी झोली भरो अपनी। मैं भर भर के आपको विशेष देने वाला हूँ, भर भर के ब्लेसिंग देने वाला हूँ। तो ये वो मंथ है जहाँ पर आपके ऊपर एंजल्स की बहुत अच्छी कृपा रहेगी, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी। तो आप बस उन पर विश्वास कीजिए और अपने काम में आगे बढ़िए, चाहे वो आपके काम हो या आपके रिश्ते हों या आपकी पढ़ाई हो या आपकी हेल्थ की बात हो। आपको किसी भी चीज़ में लेजीनेस नहीं करनी है और किसी भी नोट पे आप कंप्लेंट ना करें। लाइफ में जो कुछ भी नहीं है उसके लिए कंप्लेंट ना करें, बल्कि जो है उसके लिए यदि ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपके पास बहुत कुछ इस मंथ में आने वाला है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत सारे मिरेकल लेकर के आने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है जी। तो जेमिनी मिथुन राशि ये है आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, तो सारी बातें आप प्लीज़ अपने आप से कनेक्ट ना करें। जो बातें आपसे कनेक्ट नहीं होंगी वो बातें आप किसी और का अधिकार मान करके उनको छोड़ सकते हैं, और जो बातें आपसे कनेक्ट होती हैं मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें और आपका ये पूरा मंथ खुशियों से भरा हुआ रहे और आपके लिए अपार सफलता लेकर के आए। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपसे लेती हूँ इजाज़त और जल्दी मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।